जो शिक्षक भाई बहन को सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने शिक्षक एकता मंच पर विश्वास रखा और तन मन धन से सहयोग किया, जिसका आज फलाफल सामने है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जिनकी मांग थी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और तमाम चीज़ों पर बहुत ही मजबूती से शिक्षक एकता मंच के द्वारा जो हमारे विद्वान अपने शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह की बातें आप इस वीडियो में आगे पूरा सुन लीजिएगा। लेकिन आज 14 मार्च को सक्षमता परीक्षा और विशिष्ट शिक्षा नियमावली पर जो सुनवाई हुई, जो लंबा बहस हुआ, लंच के पहले लंच के बाद, पूरी जानकारी शिक्षक एकता मंच के जो नेतृत्व करता है वो आगे इस वीडियो में दे रहे हैं। प्रदीप कुमार पप्पू जी बता रहे हैं, आनंद कौशल सिंह जी बता रहे हैं। तमाम बातें आगे इस वीडियो में आज की सुनवाई के संदर्भ में आप जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो अपनी आंदोलन की मजबूती के लिए, न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और आगे सुनिए शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू जी को और शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह को, जो बता रहे हैं कि आज की सुनवाई में पटना उच्च न्यायालय में क्या क्या हुआ, क्योंकि सभी लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे। हमारे साथ है शिक्षक एकता मंच के प्रदेश संयोजक आदरणीय प्रदीप कुमार पप्पू जी, साथ में शिक्षकों के पुराने अनुभवी नेता आनंद कौशल जी और तमाम ये शिक्षक एकता मंच के प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय नेतागण हैं। आज लगभग सुनवाई 14 मार्च को देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता DS नायडू, विद्वान अधिवक्ता अनिमेश कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में शिक्षकों के पक्ष को मजबूती से रखा गया। फर्स्ट हाफ में लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा और सेकेंड हाफ में भी लगभग 1 घंटा से ऊपर का दलील शिक्षकों के पक्ष में मजबूती से रखा गया विद्वान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू के द्वारा। तो हम जानना चाहेंगे प्रदेश एकता मंच के प्रदेश संयोजक आदरणीय प्रदीप कुमार पप्पू जी। सर्वप्रथम बिहार के तमाम शिक्षकों को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से प्रणाम। साथियों, आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में 13 तारीख को प्रस्तावित सुनवाई थी सक्षमता परीक्षा को लेकर, जो सुनवाई 14 को प्रस्तावित हो गया और सुनवाई भी आज हुई है। और शिक्षकों के पक्ष रखने के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू, विद्वान अधिवक्ता अनिमेश कुमार समेत उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता दर्जन भर थे। और उन्होंने जो देश के बड़ी अदालत से आए थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने, उन्होंने शिक्षकों की बेहतर तरीक़ों से न्यायालय में पक्ष रखा और न्यायालय को बताने का काम किया कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के नाम पर फिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाकर किस तरह जलील और अपमानित करना चाहती है, उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। और इन शिक्षकों को जो बिहार सरकार का शिक्षक है उसके तर्ज पर उनके अनुसार उनका कैडर और उनकी सारी सेवा सुविधाएं देनी चाहिए बिना परीक्षा का। यह बात शिक्षकों के पक्ष को उन्होंने रखा है। अब सुनवाई कल पुनः होनी है और सरकार की तरफ से कल फिर बात रखी जाएगी। फिर शिक्षकों के पक्ष रखने के लिए संगठन जिस कोर्ट का जो आदेश होगा, जिस तरह का निर्देश मिलेगा, पुनः शिक्षकों के पक्ष रखते हुए इस शिक्षकों के पक्ष को मजबूती से पुनः रखा जाएगा। हमारे साथ है शिक्षक एकता मंच के अनुभवी पुराने नेता आनंद कौशल जी। आनंद कौशल जी, आज लगभग सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू जी और अनिमेश जी और पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के द्वारा लगभग शिक्षकों के आर्गूमेंट को पूर्ण कर लिया गया। शिक्षकों के पक्ष को मजबूती से जोरदार तरीके से रख दिया गया, जिसमें नियमावली 2023 को उन्होंने खारिज करने की बात दलील में रखी। तो कल पुनः सुनवाई होनी है। अब सरकार को अपना पक्ष रखना है, तो इस विषय में क्या कहेंगे सर आनंद कौशल जी? देखिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने शिक्षक एकता मंच पर विश्वास रखा और तन मन धन से सहयोग किया, जिसका आज फलाफल सामने है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जिनकी मांग थी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और तमाम चीज़ों पर बहुत ही मजबूती से शिक्षक एकता मंच के द्वारा जो हमारे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से आए थे, श्री DS नायडू साहब, जो पूर्व जज भी हैं, उन्होंने पटना हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के पास सभी बातों को
लॉ के आधार पर तमाम जो आपकी मांग है वह कैसे लॉ के आधार पर मिलना चाहिए उसको उन्होंने रखा है। 2 घंटे से अधिक उन्होंने बहस किया है और उनका बहस के बाद हम लोगों के पक्ष का तमाम बहस पूरा हो चुका है। और आप लोग विश्वास रखिए, जिस ईमानदारी से आप लोगों ने विश्वास रखा है शिक्षक एकता मंच पर, तो शिक्षक एकता मंच ने भी पूरी ईमानदारी से आपके पक्ष को मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में पटना में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अधिवक्ता महोदय के द्वारा पटना के माननीय चीफ जस्टिस के पास रखने का काम किया है और आप लोगों को न्याय मिलेगा, यह उम्मीद हम लोगों को पूरा है। आगे अब कल सरकार अपना पक्ष रखेगी, तो जितने भी बातों को आज शिक्षकों के तरफ से रखा गया है उस सब का सरकार क्या खंडन करती है, इसको हम लोग कल वहाँ उपस्थित रहेंगे और देखेंगे। कहीं से भी बहुत चिंता का बात नहीं है। हम लोगों ने न्यायालय में जो ईमानदारी से संघर्ष करने का बीड़ा उठाया था और बिहार के तमाम आप नियोजित शिक्षकों ने जो साथ दिया उसका फलाफल है कि आज हम लोगों ने बढ़िया न्यायिक संघर्ष को पूर्ण करने का बढ़िया से काम कर लिया है और कल सरकार रखेगी। कोई चिंता का बात नहीं है। जो भी लॉ आपके तरफ से पेश किया गया है, जो भी तथ्य आपके तरफ से पेश किया गया है, उसका कहीं से कोई काट निकाला नहीं जा सकता है। चूँकि जो चीफ जस्टिस थे वो हम आपके अधिवक्ता DS नायडू साहब से बराबर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे और इन्होंने सभी क्वेश्चन का जवाब लॉ के आधार पर दिया है, तथ्य के आधार पर दिया है, एविडेंस के आधार पर दिया है और सारा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आपके फेवर में था उसको भी चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने उपलब्ध करा दिया है और बहस भी किया। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए, कहीं कोई विशेष चिंता का बात नहीं है। लेकिन आप सभी के समर्थन, साथ और सहयोग से ही यह मजबूती से नया न्यायिक संघर्ष को शिक्षक एकता मंच के संयोजक आदरणीय प्रदीप कुमार के पप्पू के नेतृत्व में हम लोगों ने आज पूरा किया है। कल सरकार का भी पक्ष सुनेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, शिक्षक काफी बेचैनी में है और अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं कि आज माननीय उच्च न्यायालय में कहाँ तक बहस पूरी हुई है। इस पर अध्यक्ष जी विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। आप निश्चिंत रहें, आपके पक्ष में सब कुछ होगा। अध्यक्ष जी, हम जिस प्रकार से डे 1 से बता रहे हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आई है, यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नियमावली है, असंवैधानिक है और असंवैधानिक प्रोविजन टिकने वाला नहीं है। हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़े, लेकिन रोड पर जो लड़ाई लड़े उसमें हम लोग को सफलता नहीं मिली। लेकिन कोर्ट में हम जब आए हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम डे 1 से कह रहे हैं कि यह नियमावली स्ट्रक डाउन होगी तो होगी। और जो लोग परीक्षा दिए हैं उनका परीक्षा देना भी व्यर्थ न कहीं हो जाए, हमको तो ऐसा लग रहा है जिस दिशा में बात चल रही है। आज की जो सुनवाई है उस सुनवाई में शिक्षकों की ओर से हमारे सभी अधिवक्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ बातें रखी है। कुछ और भी बातें हैं जो अगली सुनवाई में जो है रखी जाएगी। आज शिक्षा मित्र से लेकर के और आज यहाँ तक का जो सफ़र है, इसके दौरान शिक्षा मित्र से 2003 में मैट्रिक पर बहाली, 2005 में फिर इंटरमीडिएट किया जाना, फिर 45% की बाध्यता को लाना, फिर 8 में दक्षता परीक्षा को लाना, फिर दक्षता परीक्षा में 2009 की नियमावली में लाया गया कि 2 बार ही आपको मौका दिया जाएगा, 2 बार में हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2014 की नियमावली आई, जिस 14 की नियमावली में 8 वर्ष तक सीधे नियोजन और उसके बाद प्रमोशन का जो प्रोविजन था उसको 2 वर्ष से रिप्लेस कर दिया गया, वो बात आई। उसका 2015 की नियमावली में फिर से 3 बार दक्षता देने के लिए फिर अवसर देने की बात आई, तीसरे प्रयास में उनको हटाने की बात हुई। तो जितने फिल्ट्रेशन हुए 2006 में फिर इग्नू के साथ समझौता करके और फिर DPE का ट्रेनिंग दिया गया, तो DLED का प्रशिक्षण हुआ। फिर 2012 में TET की बाध्यता आई, तो TET पास करना, दक्षता परीक्षा पास करना, मैट्रिक से इंटरमीडिएट होना, इंटरमीडिएट में 45% की बाध्यता होना, 3 बार में दक्षता पास नहीं करने पर हटाने का प्रोविजन होना। ये तमाम जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुए हैं, ये तमाम फिल्ट्रेशन प्रोसेस की जानकारी आज कोर्ट को दे दी गई। और उसके बाद में बात आई है कि नियमावली पर, तो नियमावली में एक बात आकर के अभी उसी पर बहस चली अंत में, जो बहस मुख्य रूप से इस बात पर आधारित थी कि जो नई नियमावली लाई गई है उस नियमावली में इन्होंने जो जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकार का जो गठन किया गया उस प्राधिकार को खत्म करने की बात की गई है। तो यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो जिला अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया 2008 में इसका गठन किया गया था और अपीलीय प्राधिकार को इन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली से उसको आपने खत्म कर दिया है। अपीलीय प्राधिकार का जो गठन हुआ था वह आर्टिकल 243G के तहत गठन हुआ था और ये 309 के तहत उसको कर रहे हैं, जिसको हम खत्म करते हैं। ये इनको पावर है क्या? ये नहीं है पावर, तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात कि जो अपीलीय प्राधिकार में इन्होंने जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बनाया उसमें RDD को बना दिया है, जबकि जो जिला अपीलीय प्राधिकार का था उसमें बहुत सारे केसेज में RDD भी पार्टी थे। तो जो RDD जिसमें पार्टी थे वो खुद रेस्पोंडेंट थे, तो उनको फिर से इस बार अपीलेट अथॉरिटी कैसे बनाया जा सकता है? यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और यह तो संविधान को सुपरसीड करने वाली बात हो जाएगी।
तो ये बातें चली है, जो जिला अपीलीय प्राधिकार था और डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का उसको पावर दिया गया था, और उसको ये जुडिशियल पावर जिसमें इन्वेस्टेड था उसको आप एग्जीक्यूटिव पावर से कैसे आप उसको निरस्त कर दीजिएगा, और उसको एग्जीक्यूटिव पावर को आप उसका अथॉरिटी कैसे बना दीजिएगा। तो ये आज यहीं तक बात पहुंची है, और फिर आगे बात होगी। अब बात हम लोग के प्रोमोशनल एवेन्यू पर बात होनी हुई बाकी है। हमारे अधिवक्ता पूरी तरह तैयार है कि हम लोग का जो प्रोमोशनल एवेन्यू खत्म किया गया है उस पर, और हाईकोर्ट में हम लोग जो केस जीते हुए हैं प्रमोशन का, उस पर आगे जो बहस होगी उस बहस में हम लोग प्रोमोशनल एवेन्यू खत्म करने के मुद्दे पर फिर बहस होगी, और निश्चित रूप से हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और सफलता हमें मिलेगी एकदम। सरकारी वकील का क्या है? सरकारी वकील अभी तो शिक्षकों की ओर से जो है बात रखी जा रही है, उधर से पीके शाही जी हैं। आज तो थोड़ी देर के लिए पाठक जी भी आए हुए थे, क्योंकि बेचैनी बढ़ी हुई है, उनको लग रहा है कि अब कोर्ट में नहीं टिकेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मोगेम्बो का जवाब कोर्ट है, इस मोगेम्बो का जवाब दूसरा कोई नहीं दे सकता है। कोर्टे में इनका इलाज हो सकता है और देखिएगा इनका सब कुछ हो जाएगा। तो बेचैनी थी तो अपना आए थे, आकर के हो सकता है कि कुछ अपने एडवोकेट के साथ, एजी के साथ, एडवोकेट जनरल के साथ अपना कुछ सलाह मशविरा किए होंगे। अब आगे क्या करना है वो अपना समझे, लेकिन इधर से कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा, मोगेम्बो हारेगा, तय।